नमस्कार, न्यूज़ 1 इंडिया में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं धर्मराज सिंह। महाराष्ट्र के बाढ़ प्रभावित किसानों को केंद्र से मदद मिली है। केंद्र ने किसानों के लिए 700 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर ने लोकसभा में इस बात की जानकारी दी है। तो बाढ़ प्रभावित किसानों के लिए केंद्र सरकार की तरफ से 750 करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं। महाराष्ट्र के 6 जिलों के किसान इस भीषण बाढ़ से प्रभावित हुए हैं और किसानों की मदद के लिए केंद्र सरकार की तरफ से 700 करोड़ रुपए का राहत पैकेज देने का ऐलान किया गया है। तो महाराष्ट्र का कोंकण इलाका इस वक्त भीषण बाढ़ से प्रभावित है। इसी को देखते हुए केंद्र सरकार की तरफ से बाढ़ प्रभावित 6 जिलों के किसानों को 700 करोड़ रुपए के राहत पैकेज का ऐलान किया गया है। इस बात की जानकारी खुद केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने संसद में दिया है। मुंबई बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में राजनेताओं के जाने पर राष्ट्रवादी कांग्रेस के प्रमुख शरद पवार ने बयान दिया है और कहा कि ऐसे दौरों से सिस्टम में काम करने वाले लोगों पर तनाव आता है। शरद पवार के बयान पर महाराष्ट्र के नेता विपक्ष देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि ऐसे वक्त पर दौरा करना जरूरी होता है। कोंकण में बाढ़ से प्रभावित लोगों की सहायता के लिए बीजेपी की ओर से करीब 1000 लोगों के लिए राहत सामग्री भेजी गई है। अरे भाई ये ऊपर करो, झंडा आ रहा है सामने। पुढे पूरा प्रशासन बैठा हुआ था। ये कह रहा था कि वहाँ कोई पहुँच ही नहीं सकता है, हम कैसे जाएंगे। 18 घंटे तक वहाँ कोई पहुँच नहीं पाया और विपक्ष के नेता पहुँच गए और विपक्षी नेता ने वहाँ जाकर वहाँ से प्रशासन के साथ संवाद किया। तो इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि ऐसी सारी सिचुएशन में हर एक का अपना एक रोल है और जिसके कारण हमारे लोकतंत्र ये सारी व्यवस्थाएं चलती है। तो उन व्यवस्थाओं को चलाने का काम उस समय हमारे विपक्ष के जो नेता है प्रवीण दरेकर जी उन्होंने किया। राज्यपाल जी ने मुझे कहा कि राष्ट्रपति जी ने उनको कहा है कि वो एक विजिट करें, इसलिए वो विजिट करने वाले हैं। पूरा प्रशासन बैठा हुआ था। मुंबई में एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार ने स्पष्ट किया कि राज्य सरकार जल्द ही भारी बारिश के कारण मदद की घोषणा करेगी। उन्होंने कहा है कि 6 जिले रत्नागिरी, रायगढ़, सिंधुदुर्ग, सतारा, सांगली और कोल्हापुर को भारी नुकसान हुआ है। शरद पवार ने कहा है कि एनसीपी बाढ़ पीड़ितों को बर्तन, कपड़े, बिस्तर और अन्य आवश्यक चीजें बांटेंगे। इसके अलावा चिकित्सा दल भी बाढ़ प्रभावित जिलों में भेजे जाएंगे। अब तक केंद्र सरकार से मदद की आवश्यकता है। ये टोटल नक्शा जब आएगा इसके बाद भारत सरकार के साथ बातचीत करनी होगी। मुख्यमंत्री वो करेंगे और हम जो पार्लियामेंट के सदस्य हैं इसे मदद करने के लिए उनको सहयोग देंगे। या जो कोई यहाँ से महाराष्ट्र से चुनकर हुए खासदार है पार्लियामेंट के मामले में, वह कौन से भी पार्टी को हो और पॉलिटिकल पार्टी का सोच न रखते हुए हम मिलकर यहाँ भारत सरकार की मदद कैसे मिलेगी इस पर ध्यान देगी। कहाँ तक केंद्र। महाराष्ट्र के गृह मंत्री दिलीप वलसे पाटिल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि एसीबी ने परमबीर सिंह को जांच के लिए नोटिस भेजा है। परमबीर सिंह पर भ्रष्टाचार और वसूली के आरोप हैं। परमबीर पर जो भी आरोप लगे हैं उसकी जांच होगी और दोषी को सजा भी मिलेगी। वही पोर्नोग्राफी केस पर बात करते हुए दिलीप वलसे ने कहा कि कोई भी नाम हो, नाम महत्वपूर्ण नहीं है, जो दोषी है उसे सजा दिलाई जाएगी। इसकी जांच तो पुलिस डिपार्टमेंट करेगी, कोई गवर्नमेंट जांच नहीं करती। पुलिस की जैसे भी जांच चालू है, कुछ मामले सब जुडिस है, इसके बारे में मैंने ज़्यादा बोलना उचित नहीं होगा। पुलिस अपना काम कर रही है। सर सबके बारे में जो केसेस दाखिल हुए हैं इसकी इंक्वायरी शुरू। वही मैंने बताया कि राज्य सरकार इसके बारे में जो केसेस सामने आए इसके
उसके बारे में इंक्वायरी करके आगे जाएंगे। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को आज का जन्मदिन है। इस मौके पर प्रधानमंत्री मोदी ने उद्धव ठाकरे को जन्मदिन की शुभकामनाएं दी और उनके स्वस्थ एवं दीर्घायु जीवन की कामना की है। प्रधानमंत्री ने ट्वीट करते हुए लिखा है कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को जन्मदिन की बधाई। मैं उनके उत्तम स्वस्थ और दीर्घायु जीवन की कामना करता हूं। हालांकि राज्य के मुख्यमंत्री और शिवसेना के अध्यक्ष उद्धव ठाकरे ने महाराष्ट्र में भारी बारिश, बाढ़ और कोविड-19 को देखते हुए अपना जन्मदिन नहीं मनाने का फैसला किया है। आपको बता दें, जन्मदिन से 2 दिन पहले ही मुख्यमंत्री कार्यालय की ओर से एक बयान जारी किया गया था, जिसमें उद्धव ठाकरे ने कोरोना संक्रमण की तीसरी लहर की संभावनाओं को देखते हुए पार्टी कार्यकर्ताओं से कोविड सुरक्षा मानदंडों का सख्ती से पालन करने और उनका जन्मदिन पर किसी भी तरीके का सार्वजनिक कार्यक्रम के आयोजन नहीं करने को कहा गया था। शिवसेना सांसद संजय राउत ने उद्धव ठाकरे को जन्मदिन की बधाई देते हुए भविष्य में प्रधानमंत्री बनने की शुभकामनाएं दी हैं। संजय राउत ने कहा कि आपके अंदर देश का नेतृत्व करने की क्षमता है और वो दिन बहुत जल्द आएगा। हाल ही में एक सर्वे में मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे सर्वाधिक लोकप्रिय मुख्यमंत्री के तौर पर घोषित भी किए गए हैं। मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख और उनके बेटे ऋषिकेश की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट शुक्रवार को सुनवाई करेगा। याचिकाकर्ता को याचिका की कॉपी केंद्र को देने के निर्देश दिए गए हैं। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी की ओर से तीसरा समन मिलने के बाद महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख और उनके बेटे ऋषिकेश ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। मुंबई के बांद्रा इलाके में हड़कंप मच गया जब 8 से 10 अज्ञात बदमाशों ने बांद्रा स्थित जेजे कॉलोनी में रहने वाले लोगों पर तलवार और चाकू जैसे धारदार हथियारों से जानलेवा हमला किया। पीड़ितों के परिजन के मुताबिक हमला करने वाले अज्ञात लोग थे। मुंबई के जेजे कॉलोनी में कुछ लोगों ने हमला किया। 8 से 10 लोग थे। हालांकि हमला करने वालों की पहचान नहीं हो पाई है। धारदार हथियारों से हमला किया गया है। इस पे कुछ लोग घायल भी हुए हैं। बैठे अचानक देखे कि 20-22 बाइक आई, उसके ऊपर डबल सीट, मुंह पे रुमाल बांधते हुए तलवार बोतलें बिटले लेके बस मारो मारो, इनको ख़त्म करो, इनको ख़त्म करो, बस ये करके मारना चालू करे। हम लोग भाग रहे भी जान लेके हमारे पीछे पीछे भागे। उसमें हम लोग कम से कम 8 से 10 लोग पूरे जख्मी हो गए। ये तो इस हालत में अपना CR रजिस्टर किया है, हम उसकी इंक्वायरी कर रहे हैं और 2 घंटे के अंदर हमने एक आरोपी को ताबे में लिया है और इन्वेस्टिगेशन जारी है। सर, पूछताछ में कुछ पता चला है क्या विक्टिम की तरफ से या जो एक्यूज को डिटेन किया उनकी तरफ से कुछ पता चला है क्या अभी तक? अभी तक तो मोटिव निष्पन्न नहीं हुआ है। जो जिनको मारा है मतलब उन्होंने भी अभी तक कुछ बताया नहीं है। उनको भी पता नहीं, वो लोग बैठे थे, उनके ऊपर अटैक हुआ, CR रजिस्टर किया। उप मुख्यमंत्री अजित पवार ने कोल्हापुर जिले के बाढ़ क्षेत्र का जायजा लिया। उन्होंने कहा कि हमने शाहूपुरी पंचगंगा नदी पुल के क्षेत्र का निरीक्षण किया है, जिसमें शहर के नदी के 2 पुल की ऊंचाई बढ़ाने से शायद भविष्य में बाढ़ रोकने का प्रयास किया जा सकता है। इस पर सर्वे भी किया जाएगा। मुंबई में राहत और पुनर्वास मंत्री विजय वडेट्टीवार ने ऐलान किया है कि बाढ़ पीड़ितों को राहत देने के लिए राज्य सरकार हर परिवार को 10,000 रुपये नकद देगी। जिसका अनाज खराब हुआ है उन्हें सरकार की ओर से 5,000 रुपये दिए जाएंगे। विजय वडेट्टीवार ने कहा कि जिनके घर ध्वस्त हुए हैं उन्हें मदद की जाएगी। राहत राशि देने के दौरान किसी भी प्रकार की तकनीकी दिक्कत भी नहीं आएगी। निर्देश कलेक्टर और संभागीय आयुक्तों को दिए गए हैं। इससे पहले मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने बाढ़ और भूस्खलन से जान गंवाने वाले के परिजनों को 5-5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की थी।
मुंबई में मौसम विभाग ने कई इलाकों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। रायगढ़, रत्नागिरी, कोल्हापुर, सातारा सहित कई इलाकों में बारिश और बाढ़ से बर्बादी झेल रहे हैं। कई अन्य जिलों में एक बार फिर मूसलाधार बारिश का संकट है। मौसम विभाग ने 30 जुलाई तक बारिश होने का अनुमान जताया है। मौसम विभाग ने रायगढ़, रत्नागिरी, पुणे, कोल्हापुर सहित 6 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया है। रायगढ़ में लगातार 3 दिनों से हो रही भारी बारिश के कारण महाड़ शहर को बाढ़ का सामना करना पड़ा था। ऐसे वक्त में कोलाड में वाइल्ड वाटर एडवेंचर के महेश सनप और उनकी टीम ने बाढ़ में फंसे सैकड़ों लोगों को निकालने का काम किया है। एनडीआरएफ और अन्य बचाव दल के पहुंचने से पहले महेश और उनके साथियों ने बाढ़ में फंसे कई लोगों को बचाया। मुख्यमंत्री ने इस उपलब्धि की सराहना भी की है। उन्होंने अपनी जान जोखिम में डालकर मूसलाधार बारिश में 36 घंटे तक रेस्क्यू ऑपरेशन को जारी रखा है। महाराष्ट्र में कोरोना कमजोर हो रहा है। सोमवार को कोरोना के ग्राफ में गिरावट दर्ज की गई है। कोरोना के 4,877 नए मामले सामने आए। नए मामले सामने आने के बाद राज्य में संक्रमण के कुल मामले बढ़कर 62,69,799 हो गए हैं, जबकि अब तक कुल 1,31,605 संक्रमित लोगों की मृत्यु हुई है। स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक पिछले 24 घंटे में 11,077 लोग कोरोना मुक्त हुए हैं और इन सभी को अस्पतालों से छुट्टी दी गई है। सोलापुर के बारसी में बीजेपी विधायक राजेंद्र राउत के दोनों बेटों की शादी में कल हजारों की संख्या में लोगों की भीड़ जुटी और कोरोना नियमों की जमकर धज्जियां उड़ाई गई। शादी में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष चंद्रकांत पाटिल, बीजेपी विधायक राम सतपुते, बीजेपी विधायक सचिन कल्याण शेट्टी, बीजेपी विधायक सुभाष देशमुख, बीजेपी विधायक प्रशांत परिचारक, सांसद रंजीत नायक, बीजेपी विधायक समाधान अवताड़े समेत बीजेपी के कई पदाधिकारी भी शामिल हुए। हालांकि पुलिस ने शादी समारोह के आयोजक योगेश पवार के खिलाफ मामला दर्ज किया है। पूरे शासन को, न्याय व्यवस्था को, न्यायपालिका को और जो कुछ लोग व्यवस्था में बैठे हैं उनको मैं ये विनती करता हूँ, जिस लोगों ने यहाँ सम्मिलित हो चुके हैं, हजारों लोगों के साथ जो जवाबदार जिम्मेदार लोग अधिकारी हैं वो सम्मिलित हो चुके हैं उस शादी में, उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज होना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज होना चाहिए। और जिन लोगों ने ये शादी कर चुके हैं और उनके जो परिवार है, जो जिन्होंने ये शादी के लिए लोगों को बुलाया है, उनको उनके खिलाफ एफआईआर होनी चाहिए और निष्पक्ष चौकसी, जुडिशियल जो इंक्वायरी है। नागपुर के कोराड़ी थाना इलाके के मैकगिल कंपनी पावर प्लांट में धोखाधड़ी से 25 लोगों के नकली आरटीपीसीआर सर्टिफिकेट बनाने का मामला सामने आया है। दरअसल मैकगिल कंपनी में उड़ीसा से 25 कामगारों को पावर प्लांट में काम करने के लिए लाया गया था, जहां पर अब सभी कर्मचारियों को आरटीपीसीआर अनिवार्य कर दिया गया है और बगैर आरटीपीसीआर के किसी भी सरकारी महकमे में काम करने की अनुमति नहीं दी जा रही है। और मैकगिल कंपनी के सुपरवाइजर ने यूट्यूब पर ऐप डाउनलोड करके इन 25 कामगारों का नकली आरटीपीसीआर सर्टिफिकेट बनाया था, जिसके बाद आरोपी को कोराड़ी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। नकली आरटीपीसीआर के मामले में जांच पड़ताल में अब पुलिस जुट गई है। 5 लोगों के आरटीपीसीआर टेस्ट बनाए, आरटीपीसीआर टेस्ट के बनावट कागजात बनाए थे और टोटल 25 लेबर का ये बंच था, उसमें 5 लेबर के बनावट कागजात मिले हैं। आरोपी का कहना ऐसा है कि यूट्यूब पे वीडियो देखकर उस यूट्यूब के माध्यम से उसने लैपटॉप पे बनाए और लैपटॉप से प्रिंट आउट निकाल के सुरक्षा ऑफिस में जमा किए। चलिए बढ़ते आगे। मुंबई में अश्लील फिल्म बनाने के मामले में शिल्पा शेट्टी के पति राज कुंद्रा को 14 दिन की न्यायिक हिरासत पर जेल भेज दिया गया है। राज के साथ उसके पार्टनर और दोस्त रायन थॉर्पे को भी न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। राज कुंद्रा ने बॉम्बे हाईकोर्ट में अपनी गिरफ्तारी को चुनौती दी है। बॉम्बे हाईकोर्ट ने अभिनेत्री कंगना रनौत के पासपोर्ट रिन्यूअल के मामले में गीतकार जावेद अख्तर की ओर से दायर हस्तक्षेप अर्जी पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया है। हाईकोर्ट ने कहा है कि याचिकाकर्ता को कोर्ट के मामले में संबोधित करने का कोई अधिकार नहीं। अगर कोर्ट इस तरह से हस्तक्षेप अर्जी की अनुमति देती है तो सैकड़ों आवेदन दायर किए जाएंगे।
पोर्नोग्राफी केस में मुंबई हाईकोर्ट ने शर्लिन चोपड़ा और पूनम पांडे को बड़ी राहत दी है। दरअसल मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच ने शर्लिन चोपड़ा को बीते दिनों पूछताछ के लिए सम्मन भेजा था और उन्हें मंगलवार को 11 बजे क्राइम ब्रांच प्रॉपर्टी सेल के सामने पेश होना है। इसी बीच हाईकोर्ट ने मुंबई पुलिस को निर्देश दिया है कि वो 20 सितंबर तक शर्लिन चोपड़ा और पूनम पांडे के खिलाफ कोई सख्त कार्रवाई न करे। शर्लिन चोपड़ा को पहले से ही मामले में गिरफ्तारी का डर सता रहा था, इसलिए उन्होंने सेशन कोर्ट में अग्रिम जमानत की याचिका भी डाली है। तो शर्लिन चोपड़ा और पूनम पांडे इन दोनों को राहत मिली है। हाईकोर्ट ने इन दोनों की को 20 सितंबर तक राहत दी है और जांच एजेंसियों से कहा, यानी क्राइम ब्रांच से कहा है कि आप 20 सितंबर से पहले इन पर कोई सख्त कार्रवाई मत कीजिए, यानी कि इनकी गिरफ्तारी नहीं हो सकती है। राज कुंद्रा के पॉर्न वीडियो केस को लेकर अभिनेत्री राखी सावंत राज कुंद्रा के समर्थन में आई हैं। राखी सावंत ने कहा है कि कोई आपके सिर पर बंदूक रखकर आपको पोर्नोग्राफी शूट करने के लिए मजबूर नहीं करता, इसलिए किसी पर इल्जाम मत लगाओ। तो उन्होंने कहा कि ये आजाद देश है, यहां लोग अलग अलग तरह का काम करते हैं। अभिनेत्री आलिया भट्ट ने जब अपने करियर की शुरुआत की थी तब उन्हें आए दिन उनके आईक्यू के लिए ट्रोल कर दिया जाता था। हाल ही में आलिया भट्ट ने कुछ ऐसा कर दिया जिसके बाद वो फिर से ट्रोलिंग का शिकार हो गई हैं। दरअसल आलिया भट्ट ने अपनी इंस्टा स्टोरी पर ओलंपिक में भारतीय खिलाड़ियों को सपोर्ट किया था। उन्होंने टोक्यो की जगह लंदन ओलंपिक्स की तस्वीर शेयर कर दी थी। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही।